दोस्तों नमस्कार, शुभ नवरात्रि। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। और आप सबके लिए इस तरह की मनोकामना सिर्फ हम नहीं मांग रहे हैं, बल्कि देश के सारे नेता इस तरह की मांगों से अवगत करा रहे हैं। गोदी मीडिया, भूपेश की मीडिया, योगी की मीडिया, गहलोत की मीडिया, उद्धव ठाकरे की मीडिया, सारी की सारी मीडिया देश के लोगों को यह बता रही है कि आपके पीएम सीएम और अदर मिनिस्टर्स और नेता लोग माँ के दरबार में जाकर देश, राज्य और आम लोगों की खुशहाली, उन्नति की कामना कर रहे हैं। ये तो हुई बात गोदी मीडिया की, भूपेश की मीडिया की, योगी मीडिया, गहलोत की मीडिया और उद्धव ठाकरे की मीडिया की। लेकिन क्या यह सच है? शायद ये सच नहीं है। अब आते हैं फैक्ट पर, यह बताने के लिए कि यह सच नहीं है। इलेक्शन वॉच, एडीआर जैसे तमाम संस्थाओं की यह रिपोर्ट्स यह बताती है, चुनाव के बिल्कुल पहले इलेक्शन वॉच, एडीआर जैसी संस्थाएं यह बताती हैं कि देश में मिनिस्टर्स, पीएम, सीएम्स, चीफ मिनिस्टर्स आदि की संपत्ति ही आए दिन बढ़ रही है। संपत्ति सिर्फ नेताओं की नहीं बढ़ रही है, बल्कि राजनीतिक दल के लोगों की भी बढ़ रही है। राजनीतिक दल के लोगों को जो चंदा मिलता है देश विदेश से, उस चंदे में सबसे ज़्यादा हिस्सा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 100%। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया चंदा देता है, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को 85 से लेकर 95 रुपये तक मिलते हैं। मान लीजिए 2 रुपये कांग्रेस को मिला तो 97 यानी कि 97 रुपये, और बाकी के 3 रुपये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल जैसे दूसरी पार्टियों को जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि देश विदेश से जो चंदा मिलता है राजनीतिक दल को, उसमें सबसे ज़्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी ले उड़ती है। और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने नियम कायदों में इस तरह का फेरबदल किया है कि सबसे ज़्यादा चंदा उसे मिल सके। और इस चंदे की जो उगाही है, वसूली है, उसके बारे में ईडी, सीबीआई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, यह माना जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बारे में संचार विभाग रोज ब रोज यह बता रहा है कि राज्य के लोगों की खुशहाली, उन्नति की कामना के लिए वो सालों से पदयात्रा करते रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने पदयात्रा की है। कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी आए दिन हमें अपडेट देते हैं उनकी पदयात्रा के बारे में। और इसी तरह स्पीकर चरणदास महंत ने सांसद पत्नी ज्योत्सना महंत के साथ मां दंतेश्वरी के दर्शन किए हैं। शक्तिपीठ, 52वां शक्तिपीठ है दंतेश्वरी। कथाओं के अनुसार, धार्मिक कथा के अनुसार, माता के दंत गिरे थे दंतेश्वरी में, और दंत गिरने की वजह से ही नाम पड़ गया दंतेश्वरी। तो आप सब भी एक बार ज़रूर दर्शन करें माँ दंतेश्वरी के, और अपने परिवार के लोगों की खुशहाली और उन्नति की कामना करें। हम खुद भी कभी हो आए हैं, माँ दंतेश्वरी का दर्शन हम कर आए हैं। तो जहां प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम माई दंतेश्वरी के दर्शन करना चाहते हैं, और स्पीकर चरणदास महंत सांसद पत्नी ज्योत्सना महंत के साथ दर्शन कर चुके हैं, तो इधर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं ने डोंगरगढ़ जाकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए हैं। और फिर वही कहानी बताया गया कि फला नेता ने छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली और उन्नति की कामना की है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, गहलोत, उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान या भूपेश बघेल के बारे में बात आती है कि देश और राज्य की खुशहाली की कामना के लिए मन्नत मांगी गई है। मन्नत मांगी गई से याद करिए मन्नत, शाहरुख खान का आलीशान बंगला या महल। उनके बेटे को 3 दिन और जेल में रहना होगा। इस बारे में के जो नेता हैं, उनका सीधा सीधा यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर कि मुंबई, बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए यह खेल रचा गया है। और इसी तरह मुंद्रा एयरपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने यह क्लियर कर दिया है कि अब ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से आने वाले कंटेनर को, जहाज़ को वहां रुकने ठहरने नहीं दिया जाएगा।
इसी तरह से गोदी मीडिया की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई कि 3000 किलो जब हेरोइन मिला तो गोदी मीडिया के मुंह सिल गए, फट गई गोदी मीडिया की, और 30-13 ग्राम की खबर को लेकर दिन भर न्यूज़ चैनल्स यह बताते रहे। सिर्फ खान शब्द जुड़ जाने से यह खेल हो गया, यह बताया गया। यदि आपके नाम के आगे खान है तो टीवी न्यूज़ चैनल्स में आप दिन भर दिखाए जाएंगे, और यदि आपके नाम के आगे सरनेम लास्ट नेम अडानी है तो पूरी मीडिया खामोश हो जाएगी। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं होता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह कभी भी बस्तर दशहरा को लेकर दूरी नहीं बरती उन्होंने। वो हमेशा बस्तर दशहरा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। मांझी चालकों जैसे तमाम जो आयोजन होते हैं उनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परंपरा पर थोड़ा विराम लगाया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वो अति सक्रिय हो गए हैं उसके चलते ऐसा हुआ हो, और हो यह भी सकता है कि उन्होंने बस्तर विकास प्राधिकरण का खुद अध्यक्ष बनने के बजाय स्थानीय विधायक लखेश्वर बघेल के कंधे यह जिम्मेदारी डाल दी गई थी। तमाम गुणों अवगुणों के बीच, आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ इस बात को लेकर की जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ियावाद ला पाने में कामयाब रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लोगों को योजनाओं के जरिए कम से कम थोड़ा सुकून तो दे पाए हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। लेकिन उनके आईजी पी सुंदरराज, आईपीएस पी सुंदरराज ने कमाल का काम किया है बस्तर दशहरा के दौरान। जो आदिवासी नेता आदिवासी वोटर्स के सहारे मंत्री बन जाने में कामयाब हुए हैं, सालों तक जिनकी राजनीति चलती रही है आम आदिवासियों के चलते, उन आदिवासी नेताओं ने कभी शायद जमीन में बैठकर आम लोगों के साथ, मांझी चालकों के साथ भोजन नहीं किया होगा। लेकिन आईपीएस पी सुंदरराज ने न सिर्फ आम आदिवासियों, मांझी चालकों के संग भोजन किया, उन्हें भोजन सर्व किया, उनके साथ कई कई फोटोज आए हैं आईपीएस पी सुंदरराज के। सोशल मीडिया में लोग बढ़ चढ़कर तारीफ कर रहे हैं आईपीएस पी सुंदरराज के। और इस दौरान लेडी सिंघम, आईपीएस अंकिता शर्मा भी दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह शिक्षा, स्वास्थ्य और नक्सल मामलों को निपटने को लेकर लगभग नाकामयाब रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा कुछ भी रही हो, यह बात जरूर है कि 15 सालों में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बड़े पैमाने पर या भारी पैमाने पर डेवलप किया है। सड़क, पुल पुलिया जैसे बहुत से उन्होंने बड़े काम किए हैं, यह माना जाना चाहिए तमाम आलोचनाओं के बाद भी। लेकिन हमें समझ में यह नहीं आता है कि आखिरकार वो धर्मांतरण को उन्होंने बड़ा मुद्दा क्यों बना लिया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने जब छत्तीसगढ़ राज्य में धर्मांतरण को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है, तब 9 सांसद भी उनके पीछे पीछे नजर आते हैं। एक सांसद कांग्रेस की ज्योत्सना महंत स्पीकर पति चरणदास महंत के साथ माई दंतेश्वरी के दर्शन कराए हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्योत्सना महंत के लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा रुपयों की मंजूरी देते नजर आए हैं। दूसरे सांसद कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह दामाद के लिए काम कर रहे हैं, स्वर्गीय अजीत जोगी की तरह बेटे के लिए काम कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरह दामाद या बेटी के लिए काम कर रहे हैं कांग्रेस के एक दूसरे सांसद? इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो वापस आते हैं नेताओं की खुशहाली मन्नत वाली बातों पर। अनिल देशमुख वसूली के बाद जो फरार से चल रहे हैं गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख पर यह आरोप है कि उन्होंने बार आदि से वसूली का टारगेट दिया था पुलिस के ऑफिसर पर, और पुलिस के ऑफिसर परमबीर सिंह भी फरार हो गए हैं, इस तरह की खबरें हैं। कोयले के शॉर्टेज को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2-3 दिन पहले ही बैठक कर चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कल इस बारे में एक बैठक की है। और बिल्कुल इसी तरह कबीरधाम में जब कर्फ्यू लगा हुआ था तो आकर
उन्होंने दिल्ली से लौटकर उन्होंने सबसे पहले माता कौशल्या की पूजा की। उसके बाद उन्होंने कर्फ्यू के बाद एक मीटिंग ली। इस मीटिंग के बाद जब डीएम रमेश शर्मा और स्थानीय एसपी इस बारे में काम कर रहे थे, तो 6-7 दिनों के बाद आखिर डीएम और एसपी ने मिलकर हालात को कंट्रोल कर लिया। फिर से आते हैं डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी समस्या है। आज पत्रिका अखबार ने एक लीड स्टोरी यह छापी है कि जिला अस्पतालों में पानी नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह का मैनेजमेंट काम कर रहा है। जब राजधानी के अस्पतालों में पानी की कमी है, तब अंदाज़ा लगाइए कि छत्तीसगढ़ के पीएचसी आदि में, पब्लिक हेल्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह के हालात होंगे। लेकिन सरकार है, सरकार के मंत्री हैं कि वो उनके बारे में यह बताया जाता है कि वो राज्य के लोगों की खुशहाली और उन्नति के लिए कामना तब करते हैं जब वो माता के दरबार में पहुंचते हैं, मंदिरों में पहुंचते हैं। स्वर्गीय मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंधे, 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह के कंधे और भूपेश बघेल के कंधे यह जिम्मेदारी है कि आईएएस, आईपीएस और आईपीएस, आईएफएस की बढ़ रही अकूत संपत्तियों के बारे में इन्हें नज़र रखने या कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। नज़र रखना या कंट्रोल करने से मतलब यह है कि करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्रियों की ही होती है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच हमें लगता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट चिरमिरी के मिश्रा जी और रायपुर के राकेश चौबे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के करप्शन के खिलाफ तमाम अड़चनों के बाद लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनकी अकूत संपत्ति नहीं बढ़ पाए। वापस इलेक्शन वॉच, एडीआर आदि की रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि देश में कोविड-19 के बाद जब ज़्यादातर इंडस्ट्री बैठ से गए, तब भी मुख्यमंत्रियों या नेताओं की संपत्तियां ही बढ़ी हैं। अब इस मामले में अपवाद नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। अरविंद केजरीवाल साहब की संपत्ति इन दिनों बढ़ी है। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति किस कदर अचानक बढ़ गई, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और इसी तरह बालकनी में, गमलों में गोभी उगाकर किस पार्टी के किस नेता ने कितनी संपत्ति बना ली, आप सब जानते हैं। आप सब देख रहे थे headline36.com छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।